रोहित अग्रवाल, अब ये लड़ाई यूपी की 2027 की जो अगले साल चुनाव होगा, क्या उसकी लड़ाई अब तेरे राम मेरे राम इस पर आ जाएगी? हम अब ये डिसाइड करेंगे, इस पर लड़ेंगे कि श्री राम भाजपाई है या सपाई? समाजवादी तो आपकी भी पार्टी है ना, समाजवाद की ही धारा पर चलती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने पूजा जी, समाजवादी पार्टी हमारी भी है और ये समझना पड़ेगा कि आपके डिबेट में राम की चर्चा तो नहीं हो पाई। राम के चरित्र पे इन विपक्षियों से हम उम्मीद भी नहीं कर सकते थे कि ये चर्चा कर पाएंगे, परंतु समाजवाद की परिभाषा पे चर्चा जरूर हो गई। अब मुझे बताइए कि समाजवाद की परिभाषा में पीडीए जैसा नैरेटिव कहां पे सेट होता है जहां पे सिर्फ और सिर्फ तोड़ने की बात हो रही है। पहले आपने धर्म के नाम पे तोड़ा, अब आप जातियों के नाम पे तोड़ना चाहते हैं, और परिभाषा की आप बात करते हो समाजवाद की, अपने आप को समाजवादी पार्टी कहते हो। तो कम से कम आपको कम से कम इस परिभाषा की जो इस डिबेट में बात हुई है, राजीव रंजन जी ने बड़ा अच्छा समाजवाद का व्याख्यान किया है। तो कम से कम मुझे लगता है इस डिबेट से, क्योंकि राम को ये समझ पाना इन विपक्षियों के बस का है नहीं, तो कम से कम समाजवाद ही समझ जाए अगर ये, तो ये डिबेट सार्थक हो जाएगा और बहुत दूर तक जाएगा। क्योंकि समाजवाद की परिभाषा ये कहती है कि सबको एक जैसा रखो, सबको एक जैसा ही। आपको तो रोहित जी ने तो समाजवाद समझ में आया, रुकिए ना, भगवान राम समझ में आए। रुकिए ना, आपको तो दोनों में समझ में आए। पांडे साहब रुकिए। इतने बेचैन मत रहिए, देखिए राम का नाम पांडे साहब रुकिएगा। नहीं रोहित, ये जवाब दीजिए ना, तोड़ने की बात कौन यहाँ पर कर रहा है? कौन तोड़ने की बात कर रहा है यहाँ पर? कौन कटेंगे बटेंगे की बात कर रहा है यहाँ पर? रोहित अग्रवाल, कौन तोड़ने की बात कर रहा है? कटेंगे बटेंगे ये नारा विपक्षियों का है या सत्ता पक्ष का है? ये पीडीए क्या है? ये पीडीए क्या है जिसकी परिभाषा आज तक समाजवादी पार्टी समझा नहीं पाई? कम से कम 100 से ज्यादा नैरेटिव इस पीडीए के दे दिए गए, और अभी कीर्तिवर्धन भी पीडीए की परिभाषा को तोड़ मड़ोड़ के यहाँ पे सुनाने की कोशिश कर रहे थे। तो पीडीए क्या है? पीडीए तोड़ने की बात नहीं हो रही है तो क्या जोड़ने की बात हो रही है? अरे भाई, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की बात अगर ये समाजवादी पार्टी ना ही करे तो बेहतर है। जिसने खुद बाबा साहब अंबेडकर जी को भूमाफिया बताया, इनके नेता हैं आजम खान, जो बकरी चोरी के आरोप में जेल में बंद हैं, उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर जी को पांडे साहब आ रही हूँ पांडे साहब, थोड़ा सा धैर्य रखिए। ये दलितों की बात करेंगे। भगवान राम का नाम सुनते ही रावणों में कैसे किस तरीके से पीड़ा जगी, वो तो दिखाई पड़ रही है ना। किस तरीके से ईशान त्यागी के अंदर पीड़ा जगी, किस तरीके से ईशान त्यागी वर्धन के अंदर पीड़ा जगी। अरे पप्पू को संभालो, अपने पप्पू को संभालो जो सभी मेहमानों से, देखिए सभी मेहमानों से मेरा निवेदन है, प्लीज सभी मेहमानों से मेरा निवेदन है, प्लीज अपनी अपनी बारी में बोलिए, वन बाय वन। ईशान त्यागी, आपसे भी ये दरख्वास्त है। अभी रोहित अग्रवाल की टर्न है, लेट हिम स्पीक। मत यहाँ पे दर्शाओ, अपने पप्पू को संभालो जो बैंकॉक घूम रहा है। तो इसलिए अपने चरित्र को मत दर्शाओ यहाँ पे। और गंदे गंदे इशारे करने से कुछ होने वाला नहीं है, कुछ होने वाला नहीं है ईशान त्यागी। और ये कांग्रेस तुमको कुछ नहीं देगी, तुम्हारे पिता को इन्होंने कुछ नहीं दिया और वो डिबेट करते करते उन्होंने अपनी जान त्याग दी। ठीक है, ऑडियो डाउन कीजिएगा, भाषा की मर्यादा प्लीज बनाए रखिए सभी। कीर्तिनिधि पांडे, रिस्पॉन्ड कीजिए। देखिए, रोहित अग्रवाल जी जो बात कर रहे थे समाजवाद और भगवान राम, इनको तो दोनों नहीं समझ में आया। ये कह रहे हम बांट रहे हैं, कटेंगे तो बटेंगे के साथ खड़े हैं, जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं उनके साथ खड़े हैं। केवल इनको तो सत्ता समझ में आई, न भगवान राम समझ में आए, न समाजवाद समझ में आए, और दोनों समझ में भी इनको नहीं आएगा, और न इनके नेता समझना चाहते हैं। यही तो इनके नेता ने कहा था कि हम चवन्नी छाप लोग नहीं है जो पलट जाएंगे। संघर्ष कर रहे थे समाजवादी पार्टी से अलायंस के साथ, और पलट भी गए और सरकार में भी शामिल हो गए। ये नफरत फैलाने वाले लोगों के साथ हैं। रोहित अग्रवाल जी को न तो भगवान राम की मर्यादा समझ में आएगी, न भगवान राम का समाजवाद समझ में आएगा, न भगवान राम का न्याय समझ में आएगा, न इनको समाजवाद समझ में आएगा। ठीक है।